हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अल्फ़ा मैथ्स। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। ठीक है, और एनटीपीसी का भी एग्ज़ाम साथ में ही होने वाला है, तो इनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं में 5 का अंतर है। ठीक है, यदि उनका गुणनफल 336 है तो उनका योग कितना होगा। तो इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व करने के आपके पास दो तरीके हैं। ठीक है, एक बाई फैक्टराइजेशन आप जा सकते हो और दूसरा आप फार्मूला यूज कर सकते हो। तो डिफरेंस दिया हुआ है, देखो ए माइनस बी की वैल्यू दी हुई है 5 दी हुई है। ठीक है, तो उनका गुणनफल बोल रहा है कि ए बी इक्वल टू 336 है। ठीक है, कह रहा है उनका योग कितना होगा। तो इस टाइप के फॉर्मूले में हमेशा याद अगर योग पूछा जा रहा है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर अगर प्लस ए बी है तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर प्लस का 4ab ले लेंगे, बस सॉल्व कर लेंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, और 336 गुणे 4। तो जब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 छंग 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 1369 हो जाएगा। तो जो 1369 होता है, एक इसका अंडर रूट होता है 37 का होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया। तो अब इसको हम लोग दूसरा तरीका भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर बाई चांस आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर इसको सॉल्व करने का दूसरा मेथड भी तो होना चाहिए। तो इसको देख लेते हैं। देखो, आपको क्या करना है, 336 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि उनको घटाने पे 5 आ जाए। तो देखो करते हैं ज़रा, 2 का भाग, तो 16 दूनी 32 और 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8 और 42। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो ये 21 बार जाएगा और ये 3 और ये 7। ठीक है, तो 3 सत्ते 21। ठीक है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। तो 21 इंटू 16 आपको क्या मिलेगा, 336 मिल जाएगा। और 21 में से 16 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 5। तो यानी ये जो वैल्यू होगी वो ए की होगी और ये वैल्यू किसकी होगी, बी की होगी। बस इनका योग पूछा गया है। तो 21 + 16 कितना हो जाएगा, 37। समझ में आ गया आपको। आप क्वेश्चंस को इस तरीके से भी कर सकते थे। देखो, इसी टाइप क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग है 22 है, उनके वर्गों का योग 404 है। ठीक है, तो दो संख्याओं का योग है 100, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 22 दिया हुआ है। हमसे बोला गया है कि उनके वर्गों का योग दिया हुआ है 404। ठीक है, तो उनका गुणनफल क्या होगा। तो गुणनफल मतलब ए बी निकालना है। तो ये तो चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताया है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab होता है। बस आपको क्या करना है, वैल्यू पुटिंग कर देनी है। तो यहाँ 22, ए प्लस बी की वैल्यू 22, तो 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू 404 दी हुई है, प्लस 2ab। तो इनके बीच का डिफरेंस आ जाएगा 80। तो 2ab बराबर 80, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा, 40। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपके हर एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो कह रहा है एक छात्र को दी गई संख्या को 8/17 से गुणा करने को कहा गया। ठीक है, परंतु भूलवश उसने संख्या को 8/17 से भाग दे दिया। वास्तविक परिणाम से 225 अधिक प्राप्त किया, संख्या बताइए। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन होगा ना, तो इसको मान लेना है आपको ए, इसको मान लेना है बी। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऊपर क्या करना है, ऊपर इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख लेना है। तो 17 इंटू 8, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे इस ए वाली वैल्यू का स्क्वायर लिख लेना है, माइनस फिर बी वाली वैल्यू का स्क्वायर इंटू जितना ज़्यादा था उसको लिख लेना है। तो 17 इंटू 8। ठीक है, अब देखो 17, इसको ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर तरह सॉल्व करोगे तो एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, 17 + 8 यानी 25। एक ब्रैकेट कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, 17 में 8 गए 9 इंटू 225। ठीक है, तो 225 इंटू 25 9, 225 कटेगा तो 18 कितना हो जाएगा, 126। 1 मिनट, 17 8 7 56, 17 8 36, सॉरी। ठीक है, तो 17 8 कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। देखो, क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है, ठीक है, क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल है वो 45 है, उनका अंतर है, यहाँ पर इसका मतलब अंतर है 4 है। तो संख्याओं के वर्गों का योग कितना होगा। तो देखो,
संख्याओं का गुणनफल है आपका वो 45 दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है 4, ठीक है। तो इनके वर्गों का योग निकालना है, ठीक है। अब एक तो आप फार्मूला लगा सकते हो, अगर आप फार्मूला कौन सा फार्मूला लगा सकते हो, और दूसरा क्या है, आप डायरेक्टली कर थोड़ा सा इसको देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो रहा, ये अगर इसको लिखना चाहें तो 9 इंटू 5 9 पन्ने 45 हो जाएगा, और 9 माइनस 5 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये समझ में आया कि ए की वैल्यू कितनी हो गई 9, तो 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो आपको ऐसे कुछ लॉजिक लगाने पड़ेंगे जिससे क्वेश्चन सिंपल सॉल्व हो जाए। 81 प्लस 25 कितना हो जाएगा 106, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर ये लॉजिक नहीं अप्लाई होता है तो आपको फॉर्मूला तो याद ही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब क्या है, ए माइनस बी की वैल्यू आपको पता है 4 है, तो 4 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, यही तो हमें निकालना है, ठीक है। प्लस 2 इंटू ए बी, सर यहाँ माइनस होगा तो माइनस 2ab, तो ए बी का मतलब क्या है 45 है, तो माइनस 90 हो जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का 90 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा 106 आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या नहीं होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसी टाइप पे बेस्ड है, ठीक है। कह रहा है टीपू ने अपने धन का 2/5 आलोक को दिया, कमलेश ने जो धन दिया था उसे उसका 2/5 दीपक को दे दिया। दीपक को कुल 2100 मिले हो, तो इस कमलेश्वर को टीपू से कितना धन मिला था, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से भी आप इसी फॉर्मेट से कर सकते हैं जो मैंने बताया था। तो क्या करना है, इन दोनों का पहले आप मल्टीप्लाई कर लो, तो 5 दूनी 10, ठीक है। फिर नीचे वाले नंबर का स्क्वायर कर लो, 50 25 माने 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2100, ठीक है। तो 10/21 इंटू 2100 तो 100, तो ये 1000 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा।